उठ के स्कूल भेज दिया था और हम रेडी होके जा रहे हैं साहिल भाई की दवाई लेने। साहिल भाई कौन है? मेरे छोटे देवर हैं, तो उन्हें हमने जमात में भेज रखा। वो जब तक आएंगे उनकी दवाई ख़त्म हो जाएगी, तो उनकी सरकारी दवाइयाँ चल रही हैं कुछ, तो हम वही लेने जा रहे हैं। चलो आपको दिखाते हैं। नीचे सब रेडी होके जा चुके और अड्डू को उसकी दादी ले आएंगी। तो हम जैसे ही नीचे उतरे, हानिया जिद करने लगी बाइक पे बैठने की। फिर उन्होंने बैठाया भी दवाई लेने, और थोड़ी देर बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, जैसे उन्होंने बाइक स्टार्ट करी तो ये रोने लगी, तो उन्होंने उतार के दे दिया था। और इधर मैं डुग्गू को देख रही थी बार बार। माशाल्लाह मुझे तो डुग्गू ना नए वही कपड़े पहन लेता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत प्यार आता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम ये पर्चे वर्चे अम्मी हमें दे रही थी कि मतलब ये दिखाना। फिर उसके बाद हम निकल गए थे। और जब से भाई मुझे इस कैमरे के बारे में पता चला, मैं तो पागल ही हो गई और दीवानी हो गई इस कैमरे की। और आपको सारी वीडियो दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, आप देखते रहना। मुझे तो बाहर आते इतना मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। बाय बाय, आगे बताते भी क्या हो। फिर हमें प्यास लगी, फिर एक हम जगह ठंडी सी जगह फ्लाईओवर के पापा को भी दे हम रुके, हमने पानी वगैरह पिया। उसके बाद हमारा सफ़र फिर स्टार्ट हो गया। तो हम जा रहे थे लाजपत नगर की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ पर ये सारे मतलब एरिया वगैरह, ये वहाँ से निकलने के बाद की क्लिप है, सॉरी, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने गूगल लगा रखा था, तो हम वहाँ से दवाई ववाई लेके हम निकल गए थे। अभी आपको दोबारा वो क्लिनिक दिखेगा, तो हम ऐसे यू टर्न लेंगे ना, तो उसमें वो क्लिनिक आपको दिखेगा। तो ये जो क्लिनिक है ना, रेड का जो अभी गया है, वो क्लिनिक था। भाई इतना ठंडा, मतलब एसी चल रहा था, इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पर। और पूरे रास्ते पर मैं अपना ये दुपट्टा ही सही करते रहते, मेरे बार बार चद्दर में हवा की वजह से उड़ते रहते, क्योंकि अड्डू के पापा काम होने के बाद ना बाइक भी तेज़ चलाते हैं, बस पूछो मत। इधर डुग्गू की भी अपनी मस्ती कर रही थी, तो कह रहा मम्मी ये दो कैसे दिख रहा है। मैंने कहा इसमें नया फ़िल्टर मैंने रात में देखा, मुझे रात में समझ में आया कैमरा में से भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने एक अंडरपास के अंदर से आए थे, वो मुझे इतना अच्छा लगा, लाइटिंग वगैरह हो। मैंने कहा अगर हम इधर से निकल के जाएंगे ना तो फिर से मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, तो हम फिर उस साइड राइट साइड वाले से आए थे, अभी लेफ़्ट साइड वाले से हम जाने वाले थे, पर इनका नहीं, जब सीधा रास्ते से सीधे से नीचे मिला, इन्होंने मेरा मोए कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने कहा कुछ अच्छी जगह तो दिखा दो, जब हम वीडियो बना रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कुछ दिखेगा नहीं तो हम क्या दिखाएंगे। तो मैंने कहा चल आगे चल, तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं सोचा पता नहीं क्या ही दिखाएंगे। और इससे आगे जाके ना थोड़ा सा मैंने वो भी देखा था, जब हम वापस आए थे ना, फुहारे चल रहे थे और इतना ठंडा ठंडा, इतना अच्छा लग रहा था। तो हम यहाँ से आए, तो मैंने कहा वाले फुहारे कहाँ गए, कह रहे वो आगे। तो ये कहने लगे वो ना थोड़ा आगे जाके है। तो ये पुराने किला के सामने ना कोई सी मस्जिद है, इसका मुझे नाम नहीं पता, अल्लाह माफ़ करे, इस मस्जिद का मुझे नाम नहीं था। अब मैं पता है इसे क्या समझ के शूट कर रही थी, पुराना किला। गेरे डुबा पे पुराना किला है ना, कहने लगी पुराना किला नहीं, पुराना किला हमारे राइट साइड में, हम लेफ्ट हैंड पे चल रहे हैं, ये पुराने किला के सामने एक मस्जिद है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लगता है ये भी किले की तरह आ रहा है। कहने लगे आगे आगे देखते रहे, तो जो बहुत सारी चीज़ लगेगी। और हम सोचते घूमने वाला ब्लॉग बनाए, पर बना ही नहीं पाते, क्योंकि क्या कहते हैं अभी पैसों की ना दिक्कत चल रही। फिर हम इधर से थोड़ा सा आगे बढ़े तो जाम वगैरह आ रहा था। तो ये कहने लगे अभी ना तुझे एक चीज़ और दिखेगी। मैंने कहा क्या? कह रहे आज तुझे एक ही दिन में सब चीज़ दिखा दूंगा, फिर तू कहेगी नहीं मुझे दोबारा घुमाओ। तो इसके पीछे है, क्या कहते हैं, शायद इसके पीछे लाल किला है। अभी रुक जाओ, मैं कहा ये फुहारे वो चल रहे हैं, सॉरी ये फुहारे जो चल रहे हैं ना वो है, क्योंकि मैं खुद वीडियो बना के ना भूल जाती, कंफ्यूज हो जाती। वो बारिश वाला, हाँ बारिश वाला। तो मैं ना खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। अब ये देखो, मतलब दिल्ली में भी इंसान घूमे ना तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने के लिए, घूमने के लिए, और अभी तक मैं भी पूरी दिल्ली नहीं घूम पाई हूँ। और जो अभी ये मज़ा आता है, कभी कभी निकल जाते हैं कुछ लेने के बहाने, क्या कुछ भी, तो मज़ा आता है। फिर उसके बाद ये है भाई सुप्रीम कोर्ट। आज हमने ये सुप्रीम कोर्ट भी देख लिया, पर अल्लाह भाई ये हम किसी को भी ना दिखाए, इसके अंदर जाना अल्लाह तवा, दूर से ही देख के सब खुश हैं हम। तो फिर ये आ गए हम लाल किला के पास, तो कह रहे देख लाल किला। मैंने कहा तुम बाइक इतनी तेज़ चला रहे हो, मैं कुछ शूट ही नहीं कर पा रही, और एक तो मेरा चेहरा इतना अजीब सा आ रहा है और सब लोग मुझे ही देख रहे थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो देखते दोबारा शूट करके, पर क्या कहते हैं जाम वगैरह के जैसे शूट नहीं कर पाई। इधर जामा मस्जिद का रास्ता, चांदनी चौक, लाल किला, ये 3-4 चीज़ें तो एक साथ ही पड़ जाती है कुछ कदम के डिस्टेंस पे। हाँ लाल किला था उधर। और फिर यहाँ पर ना मुझे ये लगा था, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है,
तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कैमरा कैसे चल रहा है, पर मैं कुछ भी कट नहीं करूँगी, मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो मैं जब ये वीडियो बना रही थी ना, तो मेरे पीछे वाले लोग मुझे इस तरीके से देख रहे थे, मैं कह रही अल्लाह मैं पागल तो नहीं लग रही। तो इधर देखिए ये लाल किला कितना अच्छा लग रहा है। और अड्डू के पापा कह रहे मैं आज तक इसके अंदर नहीं गया, बस बाहर से ही देखा। और मैं इसके अंदर भी गई हूँ। इसमें जो ईद पे बकरा ईद पे मेला लगता है, मैंने उस मेले में भी इंजॉय करा। शादी से पहले की बातें हैं सारी। हम लोग बहुत घूमते थे, बहुत मस्ती करते थे। हमारी अम्मी ने हमें बिल्कुल फ्रीडम दे रखी थी, कहीं भी आओ जाओ घूमो फिरो मस्ती अपनी लाइफ इंजॉय करो। फिर उसके बाद थोड़े आगे आ गए तो अड्डू के पापा कह रहे अभी तुझे और चीज़ दिखेंगी। मैंने कहा अब क्या दिखेंगी? कह रहे देखती तो जो ओ भाई ये एक तो ये तो ठंडी ठंडी जो हवाएं सी आती है ना पेड़ पौधों के जैसे, तो बड़ा अच्छा लगता है। हर जगह ना हरियाली होनी चाहिए। तो फिर अड्डू के पापा ने उससे पूछा था सीलमपुर की तरफ से ले चलो या इधर से। मैंने कहा किधर से भी ले चलो, तुम क्या मुझे कुछ खिलाने वाले हो? मैंने कहा किधर से भी ले चलो। तो फिर उन्होंने कहा चल तो जो वजीराबाद की तरफ से ले जा रहा। तो देखा तो ये तो सिग्नेचर ब्रिज दिखा रहे थे, पर मेरा एक सपना है, मतलब यहाँ पर ना सपना नहीं है, मतलब एक ख्वाहिश है कि रात को आऊँ वीडियो बनाऊँ फोटो शूट करूँ सब चीज़ करूँ, पर रात को। और देखो यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी चल रहा था, ऐसा लग रहा था डुबकी मार के नहा ले, इतनी गर्मी लग रही थी। और बार बार ये दुपट्टा गिरता है, मैं अपना दुपट्टा ही संभालती रहती हूँ। बुरखा पहन के मैं आज इसलिए नहीं आई थी, मैंने कहा गर्मी हो रही होगी, पर मौसम सही था, बुरखे में भी मैं एडजस्ट कर लेती। पर जो है सब अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं हम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। औरों से तो बहुत अच्छी लाइफ है। हमेशा ना अपनों से नीचे को देखना, अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, ऊपर वालों को देखोगे तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो पाओगे। और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करा करो। अल्लाह जब भी तो हमसे खुश होगा, वो जब भी हमारी मदद करे। और ये इसकी अलग ही मस्ती चल रही थी। फिर मैं आपको जो बता रही थी ना, एक हमें फुहारा ये इधर भी दिखा, देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप सोच रहे हो कि कैसी बचकानी सी क्या वीडियो में डाल दी है, पर भाई हम मिडिल क्लास वाले, हमें इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी दिख जाती है ना, हम बहुत खुश हो जाते। और एक तो मैंने मतलब गोल चक्कर सा बना हुआ था, उसके बीच में ना घोड़ा था, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब देखो स्पीड अड्डू के पापा कितनी तेज़ बाइक, तो ये इतनी तेज़ बाइक चला रहे थे। अब हम आपसे मिलेंगे घर जाके, बाय।